बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहनाज सईद फ्रॉम एलाइट स्कूल अल-मेराज कैंपस। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज से हम अगस्त के काम का आगाज़ कर रहे हैं। आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 4, नज़्म व ज़ब्त। इसमें हम सबक की रीडिंग भी कर चुके हैं और वाहिद, जमा, एराब, अल्फाज मुतज़ाद और जुमले भी हो चुके हैं। आज हमने इसके सवाल जवाब करने हैं और कल के लेक्चर में इसके बाकी मश्की सवालात करवाए जाएंगे। इस सबक में बताया गया कि किसी काम को कायदे और कानून के मुताबिक करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। इसके अलावा इंसानी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत बयान की गई है और बताया गया है कि जो लोग नज़्म व ज़ब्त को शार बना लेते हैं, इनकी ज़िंदगी पुरसकून और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ना करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी में गुजरती है। इसी तरह निज़ाम कायनात के बारे में बताया गया है कि चाँद के तलू ग़ुरूब, मौसम के तग़य्युर तबद्दुल में नज़्म व ज़ब्त का दर्स पोशीदा है। इसके अलावा परिंदे और जानवर भी नज़्म व ज़ब्त से ज़िंदगी गुजारते हैं और हमारा दीन इस्लाम भी हमें नज़्म व ज़ब्त की तालीम देता है, जैसे नमाज, रोज़ा नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन मिसालें। नज़्म व ज़ब्त का पाबंद तालिब इल्म कामयाब और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ना करने वाला नाकाम रहता है। इस तरह खेल के मैदान में भी नज़्म व ज़ब्त की पाबंद टीम कामयाब रहती है और नज़्म व ज़ब्त से महरूम टीम शिकस्त खा जाती है। लोग बस या रेल में सफ़र के दौरान नज़्म व ज़ब्त से काम नहीं लेते और इसके नतीजे में बहस व तकरार और धक्कम पेल होती है। आखिर में बताया गया कि दुनिया के अजीम लोगों ने नज़्म व ज़ब्त की बदौलत ही कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें ज़िंदगी के हर मरहले पर नज़्म व ज़ब्त का सबूत देना होगा। ये तो था इसका खुलासा कि सबक में क्या बताया गया है। अब हम इसके पहला सवाल है, नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है। नज़्म व ज़ब्त का मायने पूछा गया है कि इसका मतलब पूछा गया है कि नज़्म व ज़ब्त क्या है। नज़्म के मानी है तरतीब देना और ज़ब्त के मानी है पाबंदी या रुकावट। किसी काम को कानून और कायदे के मुताबिक करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। सवाल नंबर 2 है, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है। नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से ज़िंदगी इंतशार और बेसुकूनी का शिकार हो जाती है और कोई भी काम सही तरीके से अंजाम नहीं दिया जा सकता। इंतशार मतलब उसमें अफरा तफरी फैल जाती है, उसमें सुकून नहीं रहता। सवाल नंबर 3 है, कतार बनाने का क्या फ़ायदा होता है। जवाब है, कतार बनाने से किसी का हक नहीं मारा जाता और काम के सिलसिले में बहस व तकरार नहीं होती और काम अपनी बारी पर आसानी से हो जाता है। यानी कि जब हम कतार नहीं बनाते किसी काम को, जहाँ सब लोगों ने कोई काम एक साथ काम करना होता है, तो लोग का ख्याल होता है कि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़कर काम कर लेंगे, तो इस तरह पहले से आने वाले लोगों से उनकी बहस व तकरार होती है और लड़ाई झगड़े का खदशा हो जाता है। तो कतार बनाने से बहस व तकरार नहीं होती और काम अपनी बारी पर आसानी से हो जाता है। सवाल नंबर 4 है, एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबाबंदी से अपने शब व रोज़ को किस तरह संवार सकता है। अब पूछा गया कि तालिब इल्म किस तरह नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करके अपने आप को किस तरह संवार सकता है, अपनी रात दिन को किस तरह संवार सकता है। तो एक तालिब इल्म नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करके अपने शब व रोज़ संवार सकता है अगर इसके सोने, जागने, पढ़ने, खेलने और आराम करने के औकात मुकर्रर होंगे तो इसे कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी एक चीज़ पर वो ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देगा और दूसरे के लिए उसके पास टाइम नहीं होगा, तो इस तरह उसकी ज़िंदगी में तवाज़ुन नहीं रहेगा। अगर वो सोने का शौकीन है और सोता रहेगा तो उसकी सेहत पर भी असर पड़ेगा और उसकी पढ़ाई पर भी। इसी तरह अगर वो खेल में ज़्यादा मगन है, खेलने का शौकीन है, तो वो पढ़ने पर तवज्जो नहीं दे सकता। और इस तरह अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौकीन है और वो खेल को वक्त नहीं दे सकता या सोने को वक्त नहीं दे सकता, आराम के औकात उसके मुकर्रर नहीं हैं, तो वो भी उसकी सेहत के लिए और तालीम के लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने वाला तालिब इल्म ही कामयाब हो सकता है। सवाल नंबर 5 है, हमारा दीन हमें किस तरह नज़्म व ज़ब्त की तालीम देता है। हमारा दीन हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नज़्म व ज़ब्त की तालीम देता है। मुकर्रर औक़ात में नमाज की अदायगी, रमज़ान के महीने में सुबह से शाम तक कुछ ना खाना पीना और हज के दिनों में
مختلف ممالک کے لاکھوں لوگوں کا ایک ہی لباس میں ہونا نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے کہ ہماری جو عبادات ہیں دین اسلام میں جو جن عبادات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کو بھی اگر دیکھیں تو وہ نظم و ضبط کا درس دیتی ہیں. جیسے نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، پھر ایک ساتھ نمازی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ ہی ایک ساتھ رکوع سجدہ قیام کرتے ہیں، تو یہ نظم و ضبط کی مثالیں ہیں. اسی طرح رمضان کے مہینے میں تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور ایک ہی وقت میں مطلب ایک ہی وقت مقرر ہوتا ہے صبح سے شام تک ان کے لیے کہ انہوں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اور آج کے دن میں بھی مختلف ممالک کے لاکھوں لوگوں کا ایک ہی لباس میں ہونا نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے کہ سب نے ایک جیسا لباس یعنی کہ احرام پہنا ہوتا ہے اور یہ اس میں نظم و ضبط کی مثال ملتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. سوال جواب تھے، یہ سوال نمبر 1 سے 5 تک ہیں. ان کو آپ نے اپنی کاپی پر خوش خط لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.